हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स परिभाषा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा। तो बेटा आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, उसका पार्ट 3 कर रहे हैं। ये बेटा इसका लास्ट पार्ट है चैप्टर 1 का। हमारा पहला टॉपिक है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये क्या मैं आपको बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन है बेटा द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज़ फोरगॉन। मतलब वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज़ फोरगोन, जो आपने छोड़ दिया, वो बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने छोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका एक और नाम है अल्टरनेटिव कॉस्ट। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ ये ग्राफ दे रखा है, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। सपोज हमारे पास बेटा दो गुड्स हैं। सपोज हमारे पास बेटा पहले 10 लाख रुपए हैं दो गुड्स बनाने के लिए। मतलब ये लिमिटेड है, ये इतना ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। 10 लाख रुपए हैं हमारे पास बेटा, और हमारा ये पीपीसी बन गया। इससे मैंने बताया था लास्ट क्लास में पीपीसी क्या होता है बेटा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है बेटा। तो सपोज यहाँ पर ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा है गुड वाई है, ये हमारा क्या है बेटा गुड एक्स। सपोज ये हमारा हो गया कुछ भी, हमने गुड वाई गुड एक्स ले लिया। और यहाँ पर देखो बेटा, सपोज मैंने एग्जांपल ले रखा है एक, मैं आपको इससे ही बताऊँगा। ये 10 लाख रुपए ना लेते हुए सपोज मेरे पास 100 रुपये हैं। ये मेरे पास क्या है बेटा 100 रुपये हैं, और ये मैगी ले लेता हूँ मैं इस गुड का नाम, और इस गुड का नाम ले लेता हूँ मैं पार्ले जी। ठीक है। तो मैं बाज़ार गया 100 रुपये लेके बेटा, और बाज़ार में 10 रुपये की मैगी का पैकेट और 5 रुपये का पार्ले जी का पैकेट है। मैं क्या गया बाज़ार में जाके मैंने देखा बेटा कि मैंने 10 मैगी खरीद ली, और मैं पार्ले जी नहीं खरीदा मैंने एक भी। तो 100 रुपये खर्च हो गए मेरे पूरे। ठीक है बेटा। पर फिर मैंने क्या सोचा, मैंने मैगी की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दिया। मैगी 8 ले ली, तो पार्ले जी मैंने 4 ले ली। तो मैंने क्या किया, मैंने इस जो ये अल्टरनेटिव था इसको हटा के ये चूज़ किया। मैं 10 मैगी और कोई पार्ले जी, 0 पार्ले जी ले सकता था, लेकिन मैंने 8 मैगी और 4 पार्ले जी लिए। मैंने मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव लिया, ऊपर वाले अल्टरनेटिव को छोड़ दिया, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को छोड़ दिया, नीचे वाले कॉम्बिनेशन को चूज़ किया। तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फोरगोन। वो नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो मैं छोड़ चुका हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर एक कोई पॉइंट है बेटा ई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे पास 10 मैगी के पैकेट है और 8 पार्ले जी के पैकेट है। सपोज 10 मैगी के पैकेट हैं और 8 पार्ले जी के पैकेट है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, पार्ले जी की पैकेट को बढ़ाना था, तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। ये देखो ना, ये देखो, ये है जो ये मैगी कम हो गई, इतनी नीचे कम हो गई। देखो यहाँ से यहाँ आ गई मैगी का पैकेट। तो सपोज अब मैगी के पैकेट हमारे कितने हो गए बेटा 7, और पार्ले जी हमारे कितने हो गए 10। और ध्यान से देखो, ये हमारे पार्ले जी बढ़ गए। कितने पार्ले जी हमारे बेटा बढ़ गए, ध्यान से देखो, इतनी मैगी कम हो गई और ये पार्ले जी हमारे बढ़ गए। तो बेटा जो ये गैप है ना बेटा, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप ही हमारा क्या होता है बेटा, यही गैप होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो गैप शो करता है ये अपॉर्चुनिटी शो करता है। मतलब मैगी की क्वांटिटी घटाना है, घटाई है मैंने, क्या करने के लिए, पार्ले जी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, वो बेस्ट जो वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो मैं छोड़ चुका हूँ उसको मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी और मैंने इसको चूज़ किया, तो ये मेरा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बेटा। ये आपको समझ आ गया होगा कि मैगी की क्वांटिटी मैंने बढ़ाई, घटाई किस लिए बेटा, क्योंकि मुझे पार्ले जी की क्वांटिटी बढ़ानी थी। ठीक है। और ये जो गैप है ये हमारा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी का नाम क्या होता है बेटा, अल्टरनेटिव कॉस्ट। अब लास्ट क्लास में बेटा हमने सीखा था पीपीसी, और पीपीसी हमेशा नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ऐसे, ये नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बनता, इधर उधर नहीं जाता। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी डाउनवर्ड क्यों जाता है। तो बेटा अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक चीज़ सीखी थी कि पार्ले जी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मुझे मैगी की क्वांटिटी घटानी पड़ती है। तो मतलब द यूनिट ऑफ गुड वाई बीइंग सेक्रीफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड वाई को मैंने सेक्रीफाइस किया था गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, जिसका मतलब गुड वाई की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट।
अगला, ठीक है ना। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था आपको। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, जितना सेक्रीफाइस हुआ है अपॉन में जितना गेन है वो कर दो। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस रिप्रेजेंट करता है कि बेटा हमने गुड वाई को सेक्रीफाइस किया है, हमने गुड वाई को सेक्रीफाइस किया है, तो ये होता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड इसलिए होता है बेटा, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ हमारे को एक गुड की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है और दूसरी गुड की क्वांटिटी घटानी पड़ती है, इसलिए क्या होता है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स वी हैव टू सेक्रीफाइस एन अ गुड एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई। एक्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मुझे वाई की क्वांटिटी को घटाना पड़ा, इसलिए पीपीसी क्या है बेटा हमारा? स्लोप्स डाउनवर्ड है। अब एक और क्वेश्चन आता है बेटा कि पीपीसी डाउनवर्ड तो है लेकिन वो कॉनकेव टू द ओरिजिन है। ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था बेटा कि शेप है जो पीपीसी की बेटा वो कौन डिसाइड करता है? चेंज इन एमआरटी या एमओसी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, ये डिसाइड करेगा कि हमारा पीपीसी कॉनकेव रहेगा या किसी और शेप का रहेगा। अगर एमआरटी बढ़ता जा रहा है, अगर एमआरटी बढ़ता जा रहा है जिसको हम क्या बोलते थे? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्रीजिंग एमओसी, अगर एमआरटी या एमओसी बढ़ता जा रहा है तो हमारा कर्व क्या होगा बेटा? कॉनकेव टू ओरिजिन। हमारा कर्व क्या होगा? कॉनकेव टू ओरिजिन। फॉर एग्जांपल देखो मेरा क्या है, मेरे पास गुड एक्स है और गुड वाई है। मैंने गुड एक्स कितने प्रोड्यूस किए? 20। गुड वाई कितने किए? 20। गुड एक्स कितना किया? 1। अब मुझे गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाना था तो मुझे गुड वाई की क्वांटिटी को क्या करना पड़ा? घटाना पड़ा। इसको बढ़ाना था, घटाना पड़ा, इसको बढ़ाना था, घटाना पड़ा, इसको बढ़ाना था, घटाना पड़ा। तो देखो गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और गुड वाई की क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन बेटा जो डिक्रीज हो रही है वो इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है, डिक्रीज हो रही है लेकिन कैसे हो रही है बेटा? इंक्रीजिंग रेट पे। मतलब देखो क्या है बेटा, पहले कितने डिक्रीज हुए थे? 2, फिर कितने डिक्रीज हुए? 3, फिर कितने डिक्रीज हुए? 4, फिर कितने डिक्रीज हुए? 5। तो गुड वाई डिक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे, और गुड एक्स देखो सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं चेंज इन वाई निकालूं तो पहले वाले में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि वो तो फर्स्ट क्वांटिटी है। अब देखो बेटा गुड वाई कितना चेंज हुआ? 20 से 18 2 चेंज, 1 से 2 1 चेंज गुड एक्स में, 18 से 15 3 चेंज, इनमें एक एक का ही चेंज आ रहा है। देखो 15 से 11 4 चेंज, 11 से 6 5 चेंज। और अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, याद है एमआरटी क्या होता था? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। तो 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। तो देखो ये जो एमआरटी है ये इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग एमओसी है ये, इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब क्या है कि पीपीसी विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। अगर एमओसी डिक्रीज हो रही हो तो बेटा वो कन्वेक्स हो जाएगा कर्व। अगर एमओसी डिक्रीज हो रही है तो वो कन्वेक्स हो जाएगा, और एमओसी या एमआरटी कांस्टेंट है तो एकदम वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब कॉनकेव के शेप में ऐसा हो जाएगा डिक्रीजिंग में, और कांस्टेंट में ऐसा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर की हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो देखो क्या है बेटा। पहला है बेटा मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होते हैं जिसमें सारे के सारे जो रूल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस बनाने का हक होता है, पावर होती है, वो प्राइवेट फर्म्स के हाथ में होती है। इसलिए हम इसको प्राइवेट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय प्राइवेट फर्म्स। अगला क्या है बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में क्या होता है बेटा? पावर्स है वो डिवाइडेड होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के पास, दोनों के दोनों रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगला है बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का हक है, पावर है, वो किसके पास होगी बेटा? सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है, और कोई भी प्राइवेट फर्म इसमें इंडल्ज या इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगला क्या है बेटा? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ की कमी, लिमिटेशन, किसी भी चीज़ की कमी होना स्कैरसिटी कहलाता है। जैसे स्कैरसिटी ऑफ वाटर है ना, ड्रिंकिंग वाटर की स्कैरसिटी है हमारे पास। अगला बेटा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अगला क्या है बेटा, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है किसी भी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ही मतलब होता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छा यूज करना, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है बेटा इसका हमारा, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो ये क्या होती है बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमी में, पॉजिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें क्या बताती है, ये जो करंट सिचुएशन होती है इकोनॉमी की। पॉजिटिव इकोनॉमी टेल अस अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी हमारे को क्या बताती है कि इकोनॉमी की आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमी क्या बताती है, व्हाट इज, मतलब अभी जो है करंट सिचुएशन, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या बताती है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, करंट सिचुएशन से, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी किससे रिलेटेड है बेटा, आइडियल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है कंट्री की 128 करोड़, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज 128 करोड़। ये क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमी बता रहा है, ये पॉजिटिव इकोनॉमी का एग्जांपल है, ये हमारे को करंट सिचुएशन बता रहा है। जो रेट है पॉवर्टी का वो डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहा है, ये हमारे को क्या बता रहा है, ये करंट सिचुएशन बता रहा है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमी के एग्जांपल है। दूसरा क्या है बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी मतलब जो होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए न्यू प्रैक्टिस और प्रोग्राम टू इरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाने के लिए, पॉवर्टी एकदम कितना हो जाए, नल हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट को प्रैक्टिस और प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए। तो ये होना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन है, ये होनी चाहिए, इसलिए किसका एग्जांपल है बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमी का। तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।